नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बहुत पुनीत पावन दिन हवे। सावन के महीना में पहला सोमवार हवे और पहला सोमवार को आवाज ला कम कर देगा और ज्यादा है तो। और सावन के महीना में पहला सोमवार को बूढ़ा महादेव कवर्धा ले निकल करके हमर भोरमदेव महाराज तक पद यात्रा लोगन करते हैं। बरसों बरस बीत गए पद यात्रा ला होवत, बरसों बरस बीत गए। और आज के पद यात्रा में मैं हाँ देखे कि पिछला कई साल में मैंने मैं सोचता हूँ मोर जानकारी में कभू अतका कन संख्या नहीं रही से जतका संख्या आज के पद यात्रा में। मैंने पुराना साल से 2-3 ज्यादा गुना ज्यादा अभी तक आवत। हम दर्शन करके निकले नेती आए हैं तब ले देखें तो पूरा रेला पूरा चले आवत है अभी तक। आज नौजवान आए हैं, माँ स्कूल के विद्यार्थी सब आए हैं, कवर्धा के जनप्रतिनिधि आए हैं, महतारी बहनी मन तक पैदल चलत आए हैं, गांव गांव से निकल कर पैदल चलत आए हैं। पत्रकार साथी सब आए हैं। अब मैं देखे कतका कलेक्टर रही कवर्धा पुराना दिन सब आए रही, वो सब पैदल चलत आए। का वरे भगवान भोरमदेव महाराज के कृपा और भगवान भोरमदेव महाराज के आशीर्वाद ला सब जान गए हैं गा, समझ गए हैं भैया। शेखर सेठी सब्बे जन आज के दिन बूढ़ा महादेव ले निकल करके और भोरमदेव महाराज तक आवत। यहाँ बड़े मेला का सर सोमवार को भरत और एकरे सेठी ये तय करें कि सरस मेला ए बार भोरमदेव के मेला स्थल में रखे जाए। सरस मेला हर बार बड़े बड़े शहर में होते। आप मन मोल काम दे हो तब ले कवर्धा में ये तीसरा सरस मेला आवे। दूठ सरस मेला कवर्धा में होए और खर बाद अंबिकापुर, बलरामपुर, जगदलपुर ऐसे बड़े बड़े शहर में होते। भोरमदेव में कोनो ग्राम पंचायत में सरस मेला पहली बार हुआ थे मोल ऐसे लगते। और वो एखर से हुआ थे कि सरस मेला ऐसा मेला है जिनमा दुकान लगा करके हमर बिहान के दीदी मन हमें, महिला स्व सहायता समूह के दीदी मन हमें, उनकर अपन उत्पाद बिके ओला मार्केट मिले। एखर बर सरस मेला के आयोजन है। और वो सरस मेला के आयोजन भोरमदेव में एखर से रखें का बरे कि आज के दिन अभी सावन भर भोरमदेव में रोज मेला है। 1 महीना तक मेला बरोबर यहाँ लगे रही। फिर मैं आए हत कुछ दीदी मन कहत रही है कि ये आवत नहीं है जनता ऐसे की। तो मैं अधिकारी मन लग कहे हो कि देखाओगा तुमन तुरंते स्पीकर चालू करवाओ। मेला 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 सरस मेला भोरमदेव मंदिर के ठीक पीछे मेला स्थल पर सरस मेला का आयोजन है और आप अवश्य पहुंचे। ऐसे कह के तुरंत ही एक स्पीकर एक रिकॉर्डेड वॉइस वहाँ चलना चाहिए, वहाँ पर होर्डिंग लगना चाहिए। मैं सब बात लग कहे हो अभी तेलना तुरंते करो। काबर गजब की भीड़ आए है, गजब की भीड़ आए। और सब झलना थोड़ी देर बैठना है, सब झलना थोड़ी देर कुछ दुकान में खरीदना है, कुछ खाए पिए के तको मेरे सब हो है वो इसको सब करना है। तो एक ले अच्छा जगह कोई मिल सके नहीं जी, जिनमें बने कूलर लगे है, बने ठंडा पिए के पानी हवे, खाए बर यहाँ सामग्री मिल जाए, खरीद के लइका बर घर लेके बर तको कुछ कहीं मिल जाए। ऐसे सारा व्यवस्था है मेरे एखर से सरस मेला में कोनो नहीं आ है, ऐसे नहीं हुआ है। हम बिल्कुल अभी एखर व्यवस्था ला करबो। अब मैं सोचता हूँ कि सबे जना ही आज बहुत विशेष बात है। एखर संगे संग में आप ला यह बात ला कहना चाहत हूँ कि भोरमदेव मंदिर परिसर के उन्नयन के कार्य भैया भोरमदेव मंदिर ला कोनो काय बनाही। 1000 साल पहले इतना बड़ा मंदिर बनाए हैं कि वो इस तरह तो बन नहीं सके, लेकिन वो भोरमदेव मंदिर के परिसर के आसपास के उन्नयन के कार्य एमेर जटका बड़ा हमारा सरोवर है, सरोवर के चारों कोती ठीक से बना ली। हमारे सरोवर में के बाजू में तहाँ ले उमेर गार्डन है, वो उद्यान ला ठीक से बना ली। ये मेला स्थल ला ठीक से बना ली। एमेर कांवड़िया निवास है तेल ला ठीक से बना ली। वो सरोवर के ओपार एक विश्राम स्थल है तेल ला ठीक से बना ली। यहाँ छेरकी महल बरोबर बन जाए, मड़वा महल बरोबर बन जाए। अब वैया तहाले वहाँ रामचुआ बने बन जाए और सरोधा बने बन जाए। का पूरा काम के निर्माण पर 140 करोड़ रुपया मिले है, दिन में काम चलत।
ये बार आप मनाए हो तो काम चलत देखे हो, अगले साल जब आओ तो ये काम पूरा हो चुके हो है और भोरम देव के परिसर के दृश्य बदल चुके रही। आप अगले बार आओ तो बहुत बड़े निर्माण कार्य में संपन्न हो चुके हो है। और वो खर बात लोगन ला सुविधा भी रही, उठे बैठे खाए पिए आए जाए के सुविधा भी रही। ओखरे बरताए भाई भोरम देव महाराज की कृपा हवे तब तो सब चलत है नर भाई, और उनखरे कृपा से ये निर्माण कार्य भी आगू बढ़त है। आज के बेरा में मैं आप ले एक बात तो कहना चाहत कि भोरम देव मंदिर हवे, मंदिर से थोड़ा आगू जहाँ तो करिया आमा है, और करिया आमा से 2 ठन काम शुरू हुए है। एक ठन का है भोरम देव इको ट्रेल, एला सोशल मीडिया में देखे, इंस्टाग्राम में कोनो देखे होगा, देखी तन हाथ उठावे तो हाँ दीदी मन देखे है ना, ये गुड़िया देखे है देखा, और तुमन कैसे नहीं देखा कुछ तो हाँ तो हाथ ले उठाने भाई मने कतका झन सब लोग कहन के अपन अपन इंस्टाग्राम में डाला होगा, सब जान ही तो है। तो इको ट्रेल बने, वो इको ट्रेल में भी अभी पर्यटक आवत, वैसे भोरम देव अभ्यारण्य बने, ओहू में पर्यटक आवत। काबर भोरम देव मंदिर परिसर के दर्शन भर कोनो है तो दिन भर में नहीं पोसावा इसे कथेगा। अरे भगवान के आशीर्वाद अलग बात है, लेकिन कत्तो घूमैया तो घूमैया आते तोला मंदिर भर दर्शन करके झन जा भाई इको ट्रेल में तक है, चढ़ जा पहाड़ चल जा देख ले तितली उतली सब पूरा वो मेरे व्यवस्था है, मतलब अच्छा है देखे बजे। और वैसे हाँ अभ्यारण्य में तको घूम ले गाड़ी में बैठ के, वैसे जैसे टीवी में देखन गाड़ी में बैठे है अब तक निकले रहे थे गाड़ी में गए वैसे पूरा घूमते, तो इसने अभ्यारण्य हुए बने, ओम घूम लेवा वह व्यवस्था हो गए है। और मंदिर के दर्शन हो जाए, मंदिर दर्शन के बाद यही मेरे लेते हैं बंजारी बर रास्ता है जंगल जंगल, तो बंजारी निकल जा वही मेरते हैं चल देवे कहाँ सरोधा दादर करके बड़े उमेर होटल खुल गए है, वहाँ रात बिता सकत है कोनो। हम कोशिश यही करत हन कि कवर्धा आवे तो सरोधा आवे, रामचुआ आवे, भोरम देव आवे, ओकर बाद वहाँ सरोधा दादा राजा आवे, पीड़ा घाट आ जाए, आही तो रायपुर दुर्ग भिलाई के लोगन आहे 1 दिन 2 दिन 3 दिन कवर्धा में घूमे फिरे बरा है, तो कहीं खरीद ही कहीं खाही कहूँ रुक ही कोनो में पेट्रोल भरा है, तो पूरा हमार अर्थव्यवस्था कवर्धा के आगू बढ़ी। तो कवर्धा के अर्थव्यवस्था आगू बढ़े एक स्थिति काबर के निर्माण माने प्रोडक्शन और सर्विस 2 चीज होते। प्रोडक्शन में कबे तो अर्थव्यवस्था बढ़ते जरूर, लेकिन उमर रोजगार नहीं बढ़े ज्यादा, काम बढ़ते तो पर्यटन में बढ़ते, तो पर्यटन के स्थिति हमारे में बड़ा असीम संभावना है। भोरम देव महाराज स्वयं विराजमान है, तो तीर्थाटन कहलाओ के पर्यटन कहलाओ, एक हर बार लोगन आवे ये सब जगह में आकर के और दर्शन करके जाए, ऐसे अभ्यास ऐसे प्रयास करत हन। आज के कार्यक्रम में विशेष रूप से हम सबके बीच में विराजमान हमारे गौ सेवा आयोग के सम्माननीय अध्यक्ष विशेषर पटेल जी विराजमान। अब विशेषर भी अब एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करो। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष है, बड़े गौशाला चलाते और एक नया योजना गौधाम के साथ सरकार में काम करते है और बने काम करते थे, बने मन लगा के और ताकत से काम करेगा आदमी हवे। ऐसे आदरणीय विशेषर पटेल जी हवे। हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष ईश्वरी साहू जी यहाँ विराजमान है। हमारे जिला पंचायत के उपाध्यक्ष कैलाश चंद्रवंशी जी विराजमान है। हमारे भाजपा के जिला के महामंत्री नितेश अग्रवाल जी विराजमान है। आदरणीय राम कुमार भट्ट जी विराजमान है, अनेक बार जिला पंचायत के और जनपद के अध्यक्ष रहे हैं। हमारे आदरणीय विदेशी राम ध्रुवे जी विराजमान है। हमारे मंडल के अध्यक्ष नीलू साहू जी विराजमान। कहाँ गए? हाँ आप एक क्षेत्र देख जिला पंचायत के क्षेत्र हवे ऐसे लोकचंद साहू जी, हाँ नमस्ते कर लेगा। हमारे वीरेंद्र साहू जी आए, वीरेंद्र साहू जी जिला पंचायत के सदस्य हवे। अच्छा ये दोनों धन अच्छा जिला पंचायत सदस्य हुआ है दीदी, अच्छा काम करते मैंने हटाऊ है मैंने अंदर वाले। श्रीमती सुषमा गणपत बघेल जी आए हैं, हमारे कवर्धा जनपद के अध्यक्ष दीदी है। बोडला के नगर पंचायत के अध्यक्ष विजय पाटिल जी आए और गोपाल साहू जी आए, भाजपा के प्रदेश के नेता हैं भाई गोपाल साहू जी आए हैं। संतोष पटेल जी आए, अभी शाकंबरी बोर्ड में प्रदेश में सदस्य ऐसे बने हैं। कवर्धा के हमारे कलेक्टर आए, हाँ कवर्धा कलेक्टर गोपाल वर्मा जी आए।
वो कवर्धल रिंगत रिंगत आए हत नहीं उठ पड़ा तो हाथ पांव धर देखे। बाकी ये पूरा व्यवस्था लाए बार नहीं कवर्धल निकले हम तो बीच बीच में सब लोग बैठक कर करके बोलना कि भैया तुम स्टॉल लगावा आही सब पदयात्री मन तेला कहीं कुछ हवाओ भी आओ ऐसे कहीं के बढ़िया व्यवस्था खड़े करे हैं गोपाल वर्मा जी, बहुत अच्छा काम करे हैं। मैं बहुत सारा धन्यवाद मंच के माध्यम से बोला देवा सबका। ऐसने कवर्धा में हमारे चंद्राकर जी तक आए हैं भाई विराजमान है। ऐसने कवर्धा के हमारे नवा एसपी आए जितेंद्र यादव जी, कवर्धा में नवा एसपी आए हैं। बीजापुर में रही बीजापुर में तो नक्सली मल्ला सब निपटाए हैं ना, एक जिला नक्सली वही निपटाए और बीजापुर में ही सबसे ज्यादा नक्सली रही दीदी बोल बतावत वही जिला में सबसे ज्यादा नक्सली तो एक ट्रांसफर हुआ ही रही बीच में तो जान गए कोनो मेरे ले तो टप ले आ गए मोर मेरे कोई नहीं जान का है वहाँ यहाँ एक ही से बोलो वहाँ से मत निकालू कोई हाल में जब तक ये नक्सली खत्म नहीं हो जाए तब तक मैं जिला से जाऊँ नहीं मैं यही काम करूँ दीदी के कहैया आदमी आए तो मैं कह चल रहा एक काम में निपटा ले रस चल कवर्धा को थी कुछ वो काम अच्छा निपटावे होती ऐसे कि लाए हैं। ऐसे वो बैठे हैं हमारे जिला पंचायत के सीओ बैठे हैं हाँ मैंने मुझ लिहाज से अब अच्छा काम करते हाँ मैंने परख के जान के समझ के काम करते ऐसे भला कुछ ऐसे नहीं करे हाँ मैंने समझ के मैं देखे कई बार ताड़े हों करवात में मैंने परख के काम कर तो वो बैठे हैं एक मेला परिसर के पूरा व्यवस्था ला वही करे तो बाकी सब मैं कहे वो रिकॉर्डेड मैसेज चलवा दे वही कहे हम और यू कहे हम के बोर्ड लगवा भैया चारों को थी ताकि जनता एक तरफ आवे बैठे उठे सब जाना है इसी के एल कहे हम ए मेरे के वीडियो चलवा दे वो LED में वो हो जाए ऐसे सज्जन एक बार हवे तो संभागीय सरस मेला का ये जो आयोजन घोरमदेव मेला स्थल में है अभिनव प्रयास है और मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि हम सब मिलकर के ऐसे प्रयासों को सफल बनाने के लिए कोशिश जरूर करें। मैं आपसे निवेदन पूर्वक इतना ही कहना चाहता हूं कि जितनी साथी मेरे बात सुन रहे हैं, नौजवान साथी सुन रहे हैं, माताएं बहनें हैं, हमारे बच्चियां हैं, कुछ बालिकाएं हैं, आप ये बताओ कि इंस्टाग्राम किसका किसका है, एक बार हाथ उठाओ तो ये सभी जन के इंस्टाग्राम में देखो। मोर के निवेदन है ये सरस मेला में खड़े हो फोटो खिंचवा लेते हैं, अपने खिंचवा ले मोल धन डाल दे तो अपने लेकिन डाल रहे हो भाई। अब ये बता दे हो कि घोरमदेव मेला स्थल में मंदिर के ठीक पीछे बढ़िया सरस मेला लगा है। यदि घोरमदेव जाएंगे तो इस सरस मेला में जरूर चले जाइए। अक्कल कर दे हो नहीं कर दे हो एक बार हाथ उठा चेंज कर ही हाथ उठा रहे ओ छारा छार तो बने हो गए दीदी तुम उसका कर दे हो नहीं तो जब का दुकान पे नाथ गांव वाले आए दुर्ग वाले आए मोल कहेंगे बोहनी नहीं हो है इसमें खबर नहीं हुई से पानी गिर गया दूरिया है कोनो नहीं आज कैसे भी मोल कहीं तो हमारे यहाँ ही नाथ गांव दुर्ग वाले बोहनी नहीं हुई गलत तो देखना मामला तो आजकल तुम करो सब बात आगे बढ़ गई। तो मोर निवेदन है आप मन से और ये सरस मेला के आज के उद्घाटन के अवसर में देखकर कार्यक्रम है हमारे बीच में हमें का दीदी कहाँ है हाँ ले ठीक एक दीदी के घर कार्यक्रम में आज यहाँ तीजन बाई जी के बड़े शिष्य आए और इंस्पेक्टर है पुलिस में इंस्पेक्टर है अच्छा कहा ही गए तो पुलिस में इंस्पेक्टर है रेलवे में इनकर पोस्टिंग है और इंस्पेक्टर के अपन पूरा कामला बहुत अच्छा से करत हुए ये मंच के कामला भी उनके अच्छा से संभालते और इनकर यहाँ मतलब इनकर हस्बैंड हमारे भाई साहब उन्हों पुलिस का है ओहू TI तो दोनों TI मैं सोचत हूँ हम जब दोनों TI है घर में तो सुबह चाय कौन बना पड़ेगी। एक छोटे से निवेदन है आप सबसे मोला कहीं है कि ये शपथ ला दिलवाना है सबला बैठे बैठे अपन मन में और थोड़ा बोल करके बात का दोहरा लेना
यह स्वच्छता वर शपथ हवे हर सरस मेला में शपथ ले जाते फिर शपथ लेके बाहर निकल के भुलाए नहीं जाए थोड़ा देर याद रखे जाते कुछ हाथ में पॉलिथीन फलाट लेकर आए तो डस्टबिन खोज कर ही डालना है अब वैसे करो तब मैं बोला था आप में थोड़ा रिपीट कर देना बेटा ठीक है भाई खड़ा हो जाओ दीदी समझन ले तो हो जाओ अब इसे हाथ लागू कर कल का हाथ भाई ऐसे कर ले दीदी थोड़ा कर लो ऐसे हाथ लागू कर लो तो मन नहीं लगे ध्यान कर लो भाई ये नहीं करना लेकिन कर ले बेटा अच्छा तो मैं बोला था तो रिपीट कर दूं भारत का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते यह शपथ लेता हूं कि मैं अपने घर कार्यस्थल विद्यालय ग्राम एवं सार्वजनिक स्थानों को सदैव स्वच्छ रखूंगा मैं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के अनुसार कचरे का स्रोत स्तर पर पृथक्करण करूंगा मैं गीले कचरे को हरे डिब्बे सूखे कचरे को नीले डिब्बे सैनिटरी नैपकिन एवं डायपर को लाल डिब्बे तथा ई वेस्ट एवं अन्य विशेष अपशिष्ट को काले डिब्बे में अलग अलग संग्रहित करूंगा मैं खुले में कचरा नहीं फेंकूंगा तथा दूसरों को भी ऐसा न करने के लिए प्रेरित करूंगा भारत माता की जय जय स्वच्छता देख रहे हो भाई दूसरा प्रेरित करना है झगड़ा नहीं उठाना ये इसलिए फेंको इसके लिए कहना है आज के कार्यक्रम में आप सब जन से भेंट हुई से और आप सबसे मुलाकात हुई से मोला बहुत अच्छा लगी से बहुत अच्छा इनका कार्यक्रम है बैठ करके आप जरूर देखो कि सरस मेला के संदर्भ में जब आप अपन सोशल मीडिया में पोस्ट करबो इसे कहे हो ये बादल झन भुला हो आप सभ्य जन अतका कर दे हो तो मेला और अच्छा से आगू बढ़ जाएगी आप सभ्य झन ला आज सावन महीना के प्रथम सोमवार में भगवान भोरमदेव महाराज के असीम कृपा सबके ऊपर बने रहे महतारी बहिनी मन के घर बार सब धन धान्य से परिपूर्ण रहे हमर लइकन मन जतका होए ते सब धन आगू बढ़े बुद्धिमान होए स्वस्थ होए दीर्घायु होए और जवानन के काम आगू बढ़े मैं भगवान भोलेनाथ से ही प्रार्थना करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद।